शहर हैदराबाद में पनीर की फरोख्त के नाम पर आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ किए जाने का मामला फूड सेफ्टी हुकाम ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर सैकड़ों किलो मिलावटी पनीर जब्त कर लिया। फूड सेफ्टी हुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर भर के 45 आउटलेट्स और 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर अचानक छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 825 किलोग्राम मिलावटी पनीर और पनीर की मसनूआत जब्त की गई है। जांच में ये पता चला है कि चीज़ एनालॉग को पनीर, मलाई पनीर, मिल्क पनीर और फ्रेश पनीर के लेबल लगाकर फरोख्त किया जा रहा था, जो बराह रास्त सार्फिन को धोखा देने के बराबर है। ज़ब्तशुदा मसनूआत पर ना तो बैच नंबर था और ना ही एक्सपायरी डेट दर्ज थी। इसके अलावा उन यूनिट्स के पास मौजूद FSSAI लाइसेंस भी गैर मोतबर पाए गए। हुकाम ने बताया कि पनीर में निशास्ता, गैर दूध वाली चर्बी और दीगर गैर महफूज केमिकल का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा था। डॉक्टर्स और फूड सेफ्टी माहिरीन के मुताबिक ऐसा मिलावटी पनीर इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इसके इस्तेमाल से फूड पॉइजन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है और गैर मियारी ग़िज़ा का इस्तेमाल संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। हुकाम का कहना है कि क़वानीन की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। महकमा फूड सेफ्टी ने आवाम से अपील की है कि वो सिर्फ मुस्तनद और लाइसेंस याफ्ता दुकानात से ही पनीर खरीदें। खरीदारी के वक्त पैकिंग पर मौजूद लेबल, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें। खुले या बगैर लेबल वाले पनीर की खरीदारी से मुकम्मल परहेज करें। हुकाम ने वाज़ेह किया कि आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अनासर के खिलाफ शदीद कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस हैदराबाद सिटी पुलिस अंडर CP सज्जनार सर, हमारे H5 टीम ने, हैदराबाद फूड अडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम ने लास्ट 2 दिन से पूरा हैदराबाद सिटी में ये मल्टीपल डेयरी रिटेल आउटलेट, होलसेलर और कुछ पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर रेड किया है, इंस्पेक्शन किया है। इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट में जो रिटेल शॉप वाले हैं, कुछ लोग मिस ब्रांडिंग करके, कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग करके पनीर मार्केट में बेच रहे हैं। मार्केट में 2 टाइप का पनीर होता है। एक मलाई पनीर जो पूरा मिल्क और मिल्क फैट से बनाया जाता है, और सेकंड चीज एनालॉग पनीर होता है जिसमें मिल्क फैट को रिप्लेस करके वेजिटेबल पाम ऑयल फैट से बनाते हैं। दोनों भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से अलाउड है, बट उसमें डिफरेंस ये रहता है कि मिल्क और मिल्क फैट से बनाया हुआ पनीर में न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहता है, इसका प्राइस भी ज्यादा रहता है। 450 से 500 रुपए केजी के आसपास इसका प्राइस रहता है। और दूसरा जो पनीर रहता है वो चीज एनालॉग पनीर, ये मिल्क फैट को रिप्लेस करके वेजिटेबल फैट पाम ऑयल से बनाते हैं। इसका प्राइस मार्केट में 300 टू 320 रुपीज पर केजी होता है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज थोड़े से अलग रहते हैं, फैट परसेंटेज अलग रहता है, प्रोटीन कम रहता है। तो ये दोनों भी फूड सेफ्टी के हिसाब से अलाउड है। बट हम जब रिटेल शॉप में जाता है या फिर कंज्यूमर रिटेल शॉप में जाते हैं, तब कंज्यूमर सिंपली पनीर पूछते हैं। तो पनीर पूछने के टाइम पे ये रिटेल शॉप वाले ये चीज एनालॉग पनीर और ये मलाई पनीर का डिफरेंस बिना बताए डायरेक्टली चीज एनालॉग पनीर लूज में बेचते हैं। तो ये आज हमारे एच फास्ट के टीम के साइड से पूरा ये जो रिटेल शॉप वाले थे उनको यहाँ पे हमने बुला के उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन बताया। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो पनीर और चीज एनालॉग में क्या डिफरेंस है, वो भी उनको डिटेल में बताया गया है। आप सभी को पता है कि पूरा डेयरी शॉप के ऊपर एक बोर्ड रहता है, उसमें लिखा होता है पनीर, खोवा, मलाई, मिल्क, पेरगो, ऐसे अलग अलग लिखा हुआ होता है। तो उसमें हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप अभी चीज एनालॉग और पनीर सेपरेटली मेंशन कीजिए, दोनों का प्राइस सेपरेटली मेंशन करो। जैसे कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो उसको चीज एनालॉग पनीर और पनीर के बीच में डिफरेंस पता चले और वो अपने चॉइस के हिसाब से उसको परचेज करे। दोनों भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से अलाउड है, बट कंज्यूमर अपने चॉइस से परचेज करने के लिए ये कंज्यूमर का राइट है कि वो क्या परचेज कर रहा है। तो इसी वजह से ये आज पूरा अवेयरनेस कैंपेन रखा है। पब्लिक को भी, आप सबके मीडिया मित्र के तरफ से भी मैं पब्लिक से भी एक गुजारिश करता हूँ, आप भी जब ऐसे डेयरी प्रोडक्ट शॉप में जाते हैं तो आप वहां से पूछे ये चीज एनालॉग पनीर है या मलाई पनीर है,
उसमें प्राइस डिफरेंस होता है, फिर आपके चॉइस के हिसाब से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये पब्लिक के भी अवेयरनेस के लिए ये आज हमने मीडिया मित्र को सभी को बुलाया था। और कुछ-कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन ऐसे भी थे, ये चीज़ एनालॉग पनीर जो भी पैकिंग करते हैं, उसमें भी वो कोई भी अगर प्रोडक्ट पैकिंग किया तो उसपे मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का नाम होना, मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस होना, उसमें एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट होना। बट कुछ-कुछ यूनिट वाले ये से पैकिंग कर रहे हैं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम, उसका एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं कर रहे। तो ये भी हमने कुछ लोगों के पास वायलेशन देखा है। कुछ रिटेल शॉप वाले यही चीज़ एनालॉग पनीर परचेज़ करके वहाँ पे शॉप में फिर से रीपैकिंग करते हैं और उसके ऊपर प्रीमियम पनीर, फ्रेश फार्म पनीर करके बेचते हैं। तो उनको भी ऐसे रीपैकेजिंग करना और मिसगाइड करना अलाउड नहीं है। तो ऐसे भी हमारे ऑब्जर्वेशन थे। तो हमने पूरा ऑलमोस्ट 80 शॉप पे कल ये रेड किया और सभी का मटेरियल सीज किया था। तो आज उनके अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पे बुलाया था और अभी उन सभी को बताया दिया गया है कि आप आगे से ये रूल फॉलो करना है। आपके बोर्ड पे इसको प्रॉपर्ली मेंशन करना है, चीज़ एनालॉग का और पनीर के बीच में सेपरेटली लिखना है, उसके बीच का डिफरेंस आपको मेंशन करना है। और रिसेंटली हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का जो एजेंसी है, उसके रूल के हिसाब से 22 अप्रैल 2026 में एक नया रूल भी आया है। उसमें सभी रेस्टोरेंट ओनर को, सभी फूड बिजनेस वालों को प्रॉपर्ली अपने मेनू में मेंशन करना है कि चीज एनालॉग से बना है। इसको आपके मेनू में प्रॉपर्ली मेंशन करना है। ये गवर्नमेंट से भी रूल आया है, हमने भी गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है अपने स्टेट गवर्नमेंट को। जल्दी हमारे स्टेट में भी ये रूल आने वाला है। तो जो भी आप होटल ओनर वाले हैं, उनको अपने मेनू में मेंशन करना है कि कढ़ाई पनीर बनाया है तो चीज एनालॉग से बनाया है या मलाई पनीर से बनाया है। तो उससे जो भी आपके पास कस्टमर आता है, कंज्यूमर आता है, उसको क्लियर कट पता चले कि ये डिश किससे बनाई है। तो उसके लिए भी हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो आज सभी को ये अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमने बुलाया था और सभी रिटेल शॉप ओनर ने भी हमें प्रॉमिस किया है कि वो अभी अपने शॉप में ये प्रॉपर्ली बोर्ड पे मेंशन करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल वालों के साइड से भी उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि हम प्रॉपर्ली इसको मेंशन करेंगे, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये बोथ पनीर हार्मफुल नहीं है, बोथ आर एडिबल, एज पर फूड सेफ्टी हिसाब से अलाउड है। ओनली जो मार्केट में हो रहा है वो मिस ब्रांडिंग हो रहा है, एक प्रोडक्ट बोल के दूसरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये आज पूरा अवेयरनेस कैंपेन रखा है। और पब्लिक को भी रिक्वेस्ट है, आगे से भी ऐसे कोई भी कंप्लेंट हो, जो रिटेल शॉप वाला कोई गलत ऐसे मिस ब्रांड करके सेल कर रहा है या आपका डिसेप्शन कर रहा है, तो आप इमीडिएट हमारे एच फास्ट टीम को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो बार-बार ऐसी गलती कर रहा है उसके ऊपर सीरियस एक्शन है, उसका शॉप लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसल करने के लिए भी कोशिश करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।